होता है सवाल मुझ पे, यानी बच्चे का, लोगों का होता है, दोस्तों का होता है, स्टूडेंट्स का भी होता है कि साहब उदासी, बेचैनी और बेसकूनी है, सकून नहीं है। देखें मैं अक्सर मैंने मिसाल सुनी थी कि एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है, वो मासूम बच्चा, या मासूम कह लें, या आप जैसे आप खुद अपनी लाइफ को देख लें, जब आप प्राइमरी में थे या 2 क्लास में या 1 क्लास में थे, तो उस वक़्त आपके पास अगर 20 रुपए होते ना आपकी जेब में, तो आप अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन बंदा महसूस करते, और आपको फीलिंग, आपको सुकून, आपको खुशी होती कि आपके पास पैसे हैं, आप कामयाब हैं। या आप को जो छोटे से छोटे, देखें ना, छोटी क्लासों में एक सवाल के आपको नंबर अच्छे मिल जाएं, आपके लिए वो खुशी का फ़ील होता था कि आपको टीचर शाबाश दे दे, आपके लिए वो खुशी की महसूस होता था। एक बच्चे का लेवल जो था ना, उसकी जो ख्वाहिशात थी, उसकी उस वक़्त ये ख्वाहिशात आपकी थी कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप अमीर तरीन हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती गई, आप 9th-10th में गए, आगे बड़ी क्लासों में गए, फिर देखें 100 या 200 रुपए आपके पास होता तो आप अपने आप को अमीर समझते। आपकी इतनी ख्वाहिशात थी कि आप उसमें आसानी से आपकी पूरी हो जाती थी। ये मैं कम पैसों की मिसालें दे रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अब आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, तो फिर जब तक आप घर से खर्चा ले रहे हैं, फ़र्ज़ करो घर से आपको 1000-1500 मिलता है, तो आपके पास अपना खर्चा अच्छा है दोस्तों के साथ जाने का या होटलिंग करने का 1500-2000, तो आप अपने आप को अमीर और पुरसकून महसूस करते हैं। और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप देखें आपके, जब आप पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, आपकी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, तो आपके पास 50,000 भी हो तो आपको लगता है 50,000 पे है, लेकिन इसमें पूरा मंथ गुजारा मुश्किल हो जाता है, आप अपने आप को ईज़ी फ़ील नहीं करते। तो पहली बात ये है कि अक्सर औक़ात लोग ये समझते हैं कि वो उदास हैं, परेशान हैं, ज़िंदगी में बेसकूनियाँ, बेचैनियाँ, मुसीबतें हैं, अगर पैसा होता तो ये ना आता। तो पहली बात सुन लें कि पैसे से सुकून नहीं मिलता, पैसे से आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। पैसे जब आपके पास 20 रुपए थे तो भी पुरसकून थे, 50,000 या लाख रुपए हो करोड़ों खरबों की जिनकी हैं, तो वो भी सुकून में नहीं होते, वो भी परेशान होते हैं। अक्सर औक़ात मैंने तो ज़्यादा पैसे वाले को अक्सर परेशान ही देखा है। तो पैसे से ताल्लुक़ नहीं है सुकून हासिल करने का, जो हम आम तौर पे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये फ़ाइनेंशियल तौर पे हम मज़बूत हो जाएँ तो ज़िंदगी अच्छी गुज़र जाएगी, सुकून आ जाएगा। तो पैसे से कभी भी सुकून नहीं मिलता। अगली चीज़ देखें इसके बाद, जो इस पैसे के अलावा है, सुकून इंसान को, आप देखें अगर आप मशहूर हो जाएं, क्लबों में चले जाएं, को देखें, जो ये दुनिया है इसकी, फ़िल्म इंडस्ट्री है, जब बाकी देख लें, लोगों को वो देखने के लिए लोग उनकी तरफ आए होते हैं, उनको मिलने के लिए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो बड़े मशहूर होते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन देखिए उनकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं होता, हमेशा के लिए उनके पास सारी फैसिलिटियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो बच्चे, सुकून जो है वो आपका, आप किस चीज़ में है? वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की याद में है। आप किसी मैंने एक दफ़ा सुना है किसी से कि जुनैद जमशेद सिंगर था, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, दुनिया उसको देखने के लिए, उसके साथ पिक्चर बनाने के लिए, उसके सिग्नेचर लेने के लिए उसके रास्ते में खड़ी होती थी। तो वो कहते हैं कि मुझे कभी भी इतने सब कुछ पैसा होने, सारी ख्वाहिशात पूरी होने के बावजूद भी कभी सुकून नसीब नहीं हुआ था। और फिर जब वो एक दफ़ा तबलीग के साथ थे, तो वो एक किसी देहाती मस्जिद में टूटे हुए फ़र्श पे फटी हुई वो जो थी, वो कालीन थी, उसके ऊपर लेटे हुए थे। और वो कहते हैं कि वहाँ लेटे हुए मस्जिद में तबलीग के दौरान जो मुझे सुकून फ़ील हुआ, मैं समझता हूँ कि ऐसा सुकून इंसान को कभी मिल ही नहीं सकता, कि ये वाला सुकून जो उसे फटे हुए फ़र्श पे, टूटे हुए फ़र्श पे उसे और फटी हुई कालीन पे मिल रहा है, वो उसे बड़ी बड़ी ऐसी गाड़ियों में, सोफ़ों पे, उसके लोगों की जो उसकी शोहरत और इज़्ज़त थी, उसमें उसे कभी महसूस नहीं हुआ था जो उसे वहाँ महसूस हुआ। सुकून का ताल्लुक़ पैसे से नहीं है, आपकी अपनी यानी कि ख्वाहिशात है, आप अपनी ख्वाहिशात को जिस लेवल पे रखेंगे उस, आप जिस हालत में भी हैं ना, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की रज़ा पे खुश हैं, तो आपको सुकून है। पैसा होना लाज़मी नहीं है, कामयाबी होना लाज़मी नहीं है, आपकी इज़्ज़त और शोहरत होना लाज़मी नहीं है, ये चीज़ें सुकून नहीं देती। सुकून देती हैं तो वो
اللہ کی رضا دیتی ہے، اللہ کی یاد دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی دوستی کے لیے نکلو گے تو آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی، کبھی اداسی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ بے شک جتنی محنت کر لیں، جس شعبے میں نکلتے جائیں، خاص کر ان دوسرے شعبوں میں جہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ جیسے لوگ آگے نکلے ہوئے ہیں، ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ تو سکون کا تعلق جو ہے وہ آپ کے اپنے اندر کے انسان سے ہے، اور وہ آپ کا اندر کا انسان تب خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اللہ کے کاموں میں نکلتے ہیں۔ پھر آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں چاہیے ہوتی، کوئی اے سی نہیں چاہیے ہوتا، گاڑی نہیں چاہیے ہوتی، گھر نہیں چاہیے ہوتا، پھر کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ چیزیں آپ کے سکون کا سبب نہیں ہوتی۔ سکون کا سبب آپ کا اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں چاہے وہ پھر ریگستان میں آپ کو رات آ جائے، پتھروں پہ آ جائے، کانٹوں پہ آ جائے، ٹوٹے ہوئے فرش پہ آ جائے، جہاں پہ بھی آ جائے، پھر آپ کی لائف میں وہ سکون ہی سکون ہوگا جب۔ لیکن اس چیز کو شیطان اس سائڈ پہ جانے نہیں دیتا انسان کو، وہ بار بار روکتا ہے، وہ انسان کو دوسری سائڈ بہتر کر کے دکھاتا ہے، اور اس انسان کو وہ بھٹکا لیتا ہے کہ آپ یہ پیسہ حاصل کر لیں، آپ یہ شہرت حاصل کر لیں، یہ فیسلٹی حاصل کر لیں، یہ کوٹھی حاصل کر لیں، تب آپ کو سکون ملے گا۔ تو انسان اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ بے سکون رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بے سکون رہتا ہے۔ تو اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ نکلیں، اللہ کی یاد میں نکلیں، اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں، اللہ کے ذکر میں گزاریں ٹائم، تو آپ کو سکون ہی سکون ملے گا اور کامیابی بھی ملے گی۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے دنیاوی اور مادی چیزوں کو چھوڑ کے حقیقی چیزوں کی طرف اور حقیقی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں۔